तो ये आज की बड़ी जानकारी और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा, ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम बड़ी बातें हमने बताई। एनडीए पर राजभर इफेक्ट साफ साफ देखा जा रहा है। दरअसल राजभर जाति को ओबीसी से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। ओम प्रकाश राजभर का सर, एसटी बन जाएंगे राजभर। पूर्वांचल में राजभर इफेक्ट, 16 सीटों पर कमल सेलेक्ट। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने का असर दिखने लगा। खबर है कि भर और राजभर जाति को ओबीसी से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी। इसके लिए योगी सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में सर्वे कराया। अब राजभर समाज को एसटी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 माह के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे। तो वो काम वैसे पड़ा रहा। फिर हम लोग उसी को लेकर मिले तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया इसकी जांच के लिए। तो जांच 17 जिलों में जांच हो गई लगभग। फिर तब तक जो साथी कोर्ट लड़ रहे हैं वो लोग फिर कोर्ट गए। अभी 14 जुलाई को एक आदेश फिर हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब ये जाति शेड्यूल ट्राइब्स में है तो फिर इसको पिछड़ी में क्यों किया गया और है तो इसका प्रस्ताव शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजे। तो फिर इस नए आदेश और पुराने आदेश को लेकर हम लोग 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिले। पर बिना प्रस्ताव के तो दिल्ली सरकार करेगी नहीं। तो वो प्रस्ताव यहां से जाए, फिर वहां पहुंचने के बाद फिर देखा जाएगा। बता दें कि सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर हाल ही में दोबारा एनडीए में शामिल हुए। इससे पहले साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में राजभर कैबिनेट मंत्री थे। बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। बीते विधानसभा चुनाव में वो एसपी के साथ आ गए। लोकसभा चुनाव से पहले वो दोबारा से बीजेपी के पाले में चले गए। कुछ दिन बाद राजभर ने योगी से मुलाकात की, सीएम को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव किया, केंद्र सरकार को भेजने की मांग वाला पत्र भी दिया। योगी से मिलने के बाद राजभर ने किया था दावा, मुख्यमंत्री उनकी मांग से हो गए हैं सहमत। दरअसल ओपी राजभर का कहना है कि भर और राजभर बिरादरी को यूपी में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो अनुसूचित जनजाति में रखे गए। ओपी राजभर के साथ गठबंधन से बीजेपी पूर्वांचल में और मजबूत हुई है। पूर्वांचल में कुल 26 लोकसभा सीट है। 2019 में बीजेपी 6 सीटों पर हारी। ये सीटें थी अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, लालगंज और जौनपुर। राजभर के आने से बीजेपी को अवध क्षेत्र में काफी फायदा हो सकता है। इसकी वजह है ओपी राजभर इस क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में राजभर जाति के मतदाता हैं। इनकी पार्टी के विधायक भी इसी मंडल से आते हैं। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का काफी असर है। अपनी जाति के वोट को ट्रांसफर करा सकते हैं। 2022 में राजभर एसपी के साथ लड़े थे चुनाव, तब भी दिखा था राजभर का असर। आजमगढ़ और गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी हार गई थी, जबकि बलिया में बीजेपी को 7 में से 1 और जौनपुर में 9 में से 2 सीटें मिली थी। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्टेट पर बने रहें। प्रस्तुतकर्ता